दर्शकों, AK अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कनेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स के अंदर ज़्यादातर काम में आते हैं और बहुत से गैजेट्स में भी काम में आते हैं। काफ़ी पॉपुलर कनेक्टर्स हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कनेक्टर, इसको बोलते हैं मोनो EP जैक। जब हमें मोनो साइड जनरेट करनी होती है, जैसे कोई ऑडियो ले रहे हैं या हम किसी ऐसी आउटपुट कहीं से ऑडियो माइक्रोफोन के थ्रू या हेडफोन के थ्रू सुनना होता है हमें, तो मोनो के लिए ये जैक काम में आता है। इसमें आगे में दो पार्ट रहते हैं। एक पार्ट इसका जो है ये नेगेटिव पार्ट पीछे दिख रहा है और बीच में एक रिंग बनी हुई है, ये फ्रंट को सेपरेट करने के काम आती है। तो आप दो कनेक्शंस एक ही कनेक्टर से आप आराम से यूज कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम कनेक्शन की बात करेंगे तो दो वायर जाएंगी और आउटपुट में दो इस टाइप से गैप के द्वारा हम अलग अलग करते हैं। ये बेसिक फंक्शन है काम करने के इनके। इसी टाइप से ये स्टीरियो EP 2 mm जैक है। 2 mm का मतलब होता है इसकी मोटाई से है, इसकी डायमीटर से है। इसमें आप देखेंगे कि तीन पार्ट नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी दो रिंग बीच में आ रही हैं। इसलिए ये दो कनेक्शन, एक कॉमन और दो आउटपुट्स एक साथ हैंडल कर सकता है। स्टीरियो के लिए काम में आता है, उसको 2 mm बोलते हैं। उसके बाद RPS-D कनेक्टर है और इसके बाद ये है 2 पिन मेन प्लग। ये मेन पावर 230 वोल्ट से जब हम किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, गैजेट को जोड़ते हैं, तो ये वाले कनेक्टर्स काम में लेते हैं। पीछे से ये मोल्डेड के फॉर्म में कट किया हमने, तो मोल्डेड वाला भी आता है। दूसरे प्लग के अंदर हम अलग अलग कनेक्टर द्वारा भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से 3 पिन वाला मेन्स पावर कनेक्टर है। इसमें ऊपर वाला ये जो है ये अर्थिंग के लिए काम में लेते हैं और ये दो पिन में से एक पिन जो है आपका फेज बन जाएगा और एक न्यूट्रल बन जाएगा। ये आपके अंदर की सॉकेट की फिटिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है, लेकिन दोनों में से एक फेज और एक न्यूट्रल से जुड़ेगा। उसके बाद ये एक DIN कनेक्टर है, जो भी ये भी काफ़ी काम में आता है। उसके बाद F कनेक्टर और इसके बाद एक ये वाला कनेक्टर भी बहुत पॉपुलर है। आप PA सिस्टम में DJ के अंदर आप आराम, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ये है स्टीरियो EP 5 mm जैक, तो इसका डायमीटर 5 mm है। तो इसमें भी 1, 2 और 3 पार्ट हैं, एक कॉमन और दो आपके स्टीरियो के दोनों चैनल, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। इसके बाद हम आते हैं बनाना प्लग्स के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रेनिंग बोर्ड्स हैं उसके अंदर ये बहुत पॉपुलर हैं, काम में बहुत लिए जाते हैं। इसमें 2 mm बनाना प्लग है। इसका बनाना प्लग का मतलब है कि आपका सॉकेट के अंदर इसको कनेक्ट करने के लिए, टेम्परेरी कनेक्शन बनाने के लिए काम में आता है। इसका भी आगे से थिकनेस के अकॉर्डिंग इसका 2 mm बनाना प्लग कहलाता है। इसी टाइप से ये थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से 4 mm, ये सिंगल लीड को कनेक्ट करने का काम आते हैं, इसलिए इसमें बीच में कोई रिंग नज़र नहीं आएगी। इसके बाद RCA कनेक्टर है, ये कि आपके ऑडियो वीडियो के लिए हम बहुत कॉमन है। पीछे हम स्टीरियो जो TV वगैरह के पीछे से आउटपुट कनेक्ट करनी होती है, तो ऑडियो वीडियो लीड्स बहुत पॉपुलरली हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ ये काम आता है। उसके बाद BNC कनेक्टर, जो कि CRO के आउटपुट देखने के लिए काम में लेते हैं। ये जनरली लैब्स में काम आता है, प्रैक्टिकल्स के अंदर हम इसको बहुत पॉपुलरली यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट TNC कनेक्टर है, ये कोएक्सियल केबल्स से कनेक्ट करने का काम आता है। ये बहुत पॉपुलर कनेक्टर है। ये इंटरनल पार्ट है। किसी भी USB पेन ड्राइव को जब कनेक्ट करते हैं तो USB को इस साइड से हम इंसर्ट करते हैं, तो अंदर की साइड में जो इंटरनल पार्ट है वो इस टाइप से, उसका ये इंटरनल पार्ट दिखाया गया है। इसी टाइप से PS2 कनेक्टर, ये भी जो है वो बहुत कीबोर्ड्स वगैरह में कई बार हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद में FRC कनेक्टर 10 पिन है। इसके बाद T कनेक्टर है, जब आपकी आउटपुट दो पार्ट में डिवाइड करनी है, तो यहाँ से BNC है और इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जैसी इसकी शेप है इसलिए इसको T कनेक्टर बोलते हैं। ये क्रोकोडाइल क्लिप है। टेम्परेली किसी चीज़ को हमने पकड़ना है तो इसकी हेल्प से हम आराम से यहाँ से लीड, इसके ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है, स्क्रू की वायर हेल्प से, अभी इसमें विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर हम वायर कस के और इसको एक लीड को टेम्परेली कनेक्ट करने के लिए, जनरली क्या अर्थ से कनेक्ट करना होता है, तो क्रोकोडाइल क्लिप से हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। CRO में भी एक लीड के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पॉपुलर कनेक्टर, बहुत ही यूजफुल कनेक्टर है, RJ11 टेलीफोन कनेक्टर। घरों में जो लैंडलाइन फ़ोन लगे हैं, जैसे BSNL या कोई और लैंडलाइन फ़ोन लगा है, तो वहाँ पर ये दो वायर्स इसके थ्रू जो है वो हम जो लैंडलाइन फ़ोन के अंदर जो इनपुट होती है, सॉकेट लगी होती है, उसमें इसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद RJ45 लैन कनेक्टर है। ये आपकी जो नेटवर्किंग यूज़ करते हैं उसमें काम आता है। इसमें 6 वायर्स का कनेक्शंस होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप क्रिम्पिंग टूल्स की हेल्प से इसको बनाया जाता है और इसके अंदर 6 वायर्स की कलर कोडिंग के हिसाब से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये आप इस साइड से इसमें वायर इंसर्ट की जाती है और उसको प्रेस करके और इस कनेक्टर को तैयार किया जाता है। इसी टाइप से ये छोटा कनेक्टर है, रेलीमेड कनेक्टर है।
इसके बाद ये फ्लैट रिबन कनेक्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े सर्किट बोर्ड्स में ज़्यादा कनेक्शन जब एक साथ करने होते हैं तब इनको हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी वायर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, उनको संभालना मुश्किल होता है, तो ये रिबन कनेक्टर्स की हेल्प से बहुत ईजीली हम, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, इसी टाइप से ये एक छोटा कनेक्टर RKL स्मॉल कनेक्टर बीच में दिखाया गया है। इसके बाद RKL के बिग कनेक्टर है, एज कनेक्टर्स हैं, ये भी काफ़ी सर्किट में देखने को मिलेंगे आपको। BERG कनेक्टर है। उसके बाद एक कॉमन और पॉपुलर कनेक्टर है बाइंडिंग पोस्ट प्लग है। ये जनरली क्या है, पावर सप्लाई या आउटपुट साइड में हम लगाते हैं बाइंडिंग पोस्ट प्लग। इसमें यहाँ से हम बनाना प्लग को इंसर्ट करके टेम्परेली किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। शॉर्टिंग कनेक्टर्स है। इसके बाद ये कनेक्टर भी बहुत पॉपुलर है, आपके घरों में जो अडॉप्टर्स आते हैं, पावर सप्लाई आती हैं, जो टेम्परेरी हम किसी चीज़ को या इंस्ट्रूमेंट के पीछे सप्लाई देनी होती है, उसको बार बार या लगाना हटाना ईजी रहता है, तो ये कनेक्टर में प्लस माइनस दोनों एक रिंग के द्वारा सेपरेट किया गया है, तो DC सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद D शेल 9 पिन कनेक्टर है। ये आपके कंप्यूटर्स के पीछे देखने को मिल सकते हैं आपको। ये दोनों, एक मेल कहलाता है और एक फीमेल कहलाता है। ये भी आपके मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए जनरली काम में लेते हैं, और भी कई डिवाइसेस में इसको काम में ले सकते हैं। यूरो कनेक्टर 8 पिन, और उसके बाद SMA कनेक्टर्स हैं, और सिंगल कनेक्शन के लिए एक 1 पिन कनेक्टर है। इसके बाद एंटीना कनेक्टर है। इसमें भी आपका ये अंदर इंटरनल पार्ट है और ये आउटर पार्ट इधर से कनेक्ट होता है एंटीना को कनेक्ट करने। इसके बाद बैटरी कनेक्टर। तो इस तरह से देखा हमने डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स का, मैंने आपको हाईलाइट्स दिया कि अलग अलग टाइप के कनेक्टर जो आम यूज़ करते हैं उनको किस तरह से काम में ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।